हाय गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। तो इससे पहले की क्लास में हम एंटी मलेरिया ड्रग हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंटी हेलमिंथिक्स ड्रग्स। तो एंटी हेलमिंथिक्स ड्रग के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले तो एंटी हेलमिंथिक्स आर द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वार्म इन्फेस्टेशन या इन्फेक्शन, दोनों एक ही होता है। तो एंटी हेलमिंथिक्स क्या होता है? एक ऐसा ड्रग होता है जिसका यूज किया जाता है वार्म इन्फेस्टेशन के लिए, वार्म इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। फिर वार्म इन्फेस्टेशन में अकर इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो क्या होता है कि वार्म इन्फेस्टेशन या वार्म इन्फेक्शन पाया जाता है, मेनली कहाँ पर पाया जाता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है, मतलब हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में राउंड वार्म, टैप वार्म, हुक वार्म और इन टिश्यू में कौन से हमारे पाए जाते हैं? फाइलेरिया। फिर बताया जाता है कि एन एंटी हेलमिंथिक्स में एक्ट एज। तो क्या है कि कोई भी एन एंटी हेलमिंथिक्स जो ड्रग होते हैं ये कैसे एक्ट करते हैं? ये है हमारा वो फर्स्ट है हमारा वर्मीफ्यूज मतलब विच एक्सपेल द वार्म बाय पैरालाइजिंग देम। क्या करेगा कि ये वर्मीफ्यूज जो हमारे ड्रग रहेंगे ये वार्म को क्या कर देगा? पैरालाइज कर देगा या उनके ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। फिर वर्मीसाइड विच किल्स द वार्म, ये क्या करेंगे कि वार्म्स को किल करेंगे। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं क्लासिफिकेशन। इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन राउंड वार्म में कौन कौन से ड्रग आते हैं हमारे? मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, पैरानिटल हो गया। फिर हमारा है हुक वार्म हो गया, मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल। फिर पिरांटेल है हमारा। फिर थ्रेड वार्म में आएगा मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल। फिर पिरांटेल आ गया हमारा। और फिर टाइप वार्म में हमारा क्या आ जा रहा है? टाइप वार्म में भी हमारा अल्बेंडाजोल आ जा रहा है। पेराजिक क्या है? प्राजिक्वेंटल आ जा रहा है। निक्लोसा माइड आ जा रहा है। अल्बेंडाजोल आ जा रहा है। अल्बेंडाजोल किस में आएगा? हाइड्रेटेड डिजीज जो होता है वो हमारे लिवर में पाया जाता है। ये लिवर में क्या करता है? सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। और वो भी किसकी वजह से होता है? ये टाइप वार्म की वजह से होता है। और इसमें देने वाले जो ड्रग हम देते हैं वो अल्बेंडाजोल। तो मेनली हम देखे हैं कि सभी में हमारा क्या कॉमन आ रहा है ड्रग? अल्बेंडाजोल। तो अल्बेंडाजोल हमारा, मेबेंडाजोल, ये सब हमारे क्या है? बहुत ही कॉमन ड्रग हैं जो कि हम सभी वार्म में दे सकते हैं। थ्रेड वार्म, टाइप वार्म में सभी में दे सकते हैं, हुक वार्म में सभी में दे सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या इसमें रखा गया है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम में रखा गया है। तो हम देखेंगे नीचे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कौन कौन से मेडिसिन इंक्लूड किए गए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स में देखेंगे कि मेबेंडाजोल फर्स्ट हमारा है। तो इट इज़ द बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव। ये क्या होता है? बेंजीमिडाजोल से डेरिवेटिव है, क्योंकि उन्हीं से ये बनाया गया है। इट इज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक्स। ये क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक्स है। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट राउंड वार्म, हुक वार्म एंड थ्रेड वार्म। ये क्या है कि इफेक्टिव अगेंस्ट है? किसके अगेंस्ट है? राउंड वार्म के, हुक वार्म के और थ्रेड वार्म के। आल्सो इट इज इफेक्टिव इन मिक्स्ड वार्म इन्फेस्टेशन एंड हाइड्रेटेड डिजीज। ये क्या है कि मिक्स्ड वार्म इन्फेस्टेशन के लिए और हाइड्रेटेड डिजीज के लिए भी इफेक्टिव है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं तो इनहिबिशन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस। ये क्या है कि ये इनहिबिट कर देता है साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस, मतलब बैक्टीरिया या वार्म जो हमारे हैं, वार्म मेनली वार्म के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो जो हमारे वार्म हैं उनमें माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट रहते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स क्या करता है कि उनका सेल के स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराता है। तो जब माइक्रोट्यूबुल्स के सिंथेसिस को स्टॉप कर दिया जाएगा, इनहिबिशन कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि वार्म अपने आप में डेवलप ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से वो डेड हो जाएगा। फिर हमारा सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इनहिबिशन ऑफ द ग्लूकोज अपटेक। ग्लूकोज अपटेक को क्या कर देंगे? जो ग्लूकोज लेता है वार्म, उनको क्या कर देगा? इनहिबिशन कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो विथाउट एनर्जी, विथाउट ग्लूकोज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा? वार्म किल हो जाएगा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दो हमारे इनहिबिशन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस है, और दूसरा है हमारा इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोज अपटेक। ये ग्लूकोज अपटेक को क्या कर देगा? इनहिबिशन कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है
एडवर्स रिएक्शन, कौन कौन से एडवर्स रिएक्शन देखने को हमको मिलते हैं ये ड्रग देने के बाद में। फिर हमारा है फर्स्ट हमारा माइल्ड नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया आ जाएंगे कि बहुत थोड़ा सा ही मतली आएगा, वोमिटिंग आएगा और डायरिया होने के चांस रहेंगे। माइल्ड एब्डोमिनल पेन आएंगे कि एब्डोमिनल पेन हमको होगा। रिवर्सिबल न्यूट्रोपनिया और एग्रेनुलोसाइटोसिस, तो क्या हो जाएगा कि न्यूट्रोपनिया मतलब न्यूट्रोफिल्स की कमी हो जाएंगी ब्लड में और ग्रैनुलोसाइटोसिस का फॉर्मेशन होने लगेगा जो कि क्या है रिवर्सिबल है। फिर हाइपोस्पर्मिया इन हायर डोज हो जाएगा, यदि हायर डोज लेते हैं तो क्या हो जाएगा हाइपोस्पर्मिया हो जाएगा कि स्पर्म का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा कम होने लगेगा इसकी वजह से। फिर अल्बेंडाजोल हो जाएगा। इट इज आल्सो बेंजीमिडाजोल, ये क्या है कि ये भी अल्बेंडाजोल अब हम देखेंगे हमारा क्या है। हमारा ऊपर हमने देखा कि हमारा क्या हो गया मेबेंडाजोल जो था, मेबेंडाजोल में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स रिएक्शन ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख रहे हैं अल्बेंडाजोल। तो अल्बेंडाजोल में क्या है कि ये भी क्या है बेंजीमिडाजोल का डेरिवेटिव है, ये भी बेंजीमिडाजोल से ही बनाया गया है। आल्सो इट इज़ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये भी है, ये भी इफेक्टिव है अगेंस्ट किसके राउंड वर्म, हुक वर्म के और थ्रेड वर्म और टैप वर्म के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है। आल्सो इट इज़ द इफेक्टिव इन हाइड्रेटेड डिजीज, और हाइड्रेटेड डिजीज में भी इफेक्टिव है। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये ब्लॉक कर देगा ग्लूकोज अपटेक को इन लार्वा में एंड एडल्ट स्टेज ऑफ द पैरासाइट, और पैरासाइट के एडल्ट स्टेज में ही क्या कर देगा ग्लूकोज अपटेक को ब्लॉक कर देगा। दिस डिप्लेट्स द ग्लाइकोजन स्टोर्स, ये क्या हो जाएगा इस तरह से क्या हो जाएगा कि जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो क्या हो जाने का डिप्लेट्स होने लगेंगे, ब्रेक डाउन होने लगेंगे एंड डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और इस तरह से क्या हो जाएगा कि एटीपी का फॉर्मेशन डिक्रीज होने लगेगा और दिस लीड्स टू इमोबिलाइजेशन एंड डेथ ऑफ द वर्म, और इस तरह से क्या हो जाएगा कि इमोबिलाइजेशन हो जाएगा और वर्म का क्या हो जाएगा डेथ हो जाएगा। फिर एडवर्स रिएक्शन में हम देखते हैं कि नो साइड इफेक्ट फॉर 1 to 3 days कोर्स रेयर टॉक्सिसिटीज और, तो बताया जा रहा है कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहते हैं जब मेनली हम 1 से लेकर के 3 डेज के लिए कोर्स रहता तब। अब कुछ टॉक्सिसिटी देखने को मिले हैं बहुत ही रेयरली जो पाए जाते हैं, जैसे इपीगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस। इपीगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि हमारा एब्डोमिनल में पेन होना, और एब्डोमिनल में कहाँ पर इपीगैस्ट्रिक रीजन में हमारा एब्डोमिनल एरिया जो है वो 9 एरियाज में 9 रीजन में डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में इपीगैस्ट्रिक रीजन और राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में, फिर लेफ्ट लंबर रीजन में हमारा अम्बिलिकल और राइट लंबर रीजन में, फिर लेफ्ट इलियाक रीजन में, फिर हाइपोगैस्ट्रियाक रीजन में और फिर राइट इलियाक रीजन में। तो इस तरह से हमारे 9 पार्ट हो गए हैं, 9 रीजन होते हैं एब्डोमेन में। तो 9 रीजन में से हमारा जो इपीगैस्ट्रिक रीजन है जो अम्बिलिकल के जस्ट ऊपर पाया जाता है उस एरिया में पेन होने के चांसेस होते हैं। फिर नोजिया होता है हमारा और डायरिया, नोजिया है मतलब मतली और डायरिया हो जाएगा। हेडेक एंड डिजीनेस होने के चांस रहता है। हेपेटोटॉक्सिसिटी मतलब क्या हो गया कि हमारे लीवर में टॉक्सिसिटी होने के चांस हो जाता है। बोन मैरो डिप्रेशन हो जाएगा कि बोन मैरो में एबनॉर्मलिटी हो जाएगा। एलोपेशिया ऑन लॉन्ग टर्म यूज, तो क्या हो जाएगा कि यदि हम लंबे समय से यूज करते हैं तो एलोपेशिया होने के चांस हो जाते हैं, मतलब लॉस ऑफ हेयर होने जाते हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रेटेड डिजीज में। फिर हमारा इस तरह से हमारा मेबेंडाजोल और हमारा कौन सा था अल्बेंडाजोल, तो ये दोनों हमारा मेबेंडाजोल और अल्बेंडाजोल ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा थाइबेंडाजोल। तो हम थाइबेंडाजोल के बारे में देखेंगे। थाइबेंडाजोल इज द फर्स्ट बेंजीमिडाजोल एंटी हेलमिंथिक इंट्रोड्यूस फॉर ट्रीटमेंट। क्या होगा कि ये फर्स्ट है भाई। मेबेंडाजोल और अल्बेंडाजोल इन सभी से मतलब सभी से क्या है फर्स्ट जो हमारा एंटी हेलमिंथिक ड्रग है वो थाइबेंडाजोल है जो बेंजीमिडाजोल से बनाया गया था। और इट इज़ क्या है इट इज़ प्रैक्टिकली यूजफुल इन ऑल टाइप्स ऑफ द इंटेस्टाइनल वर्म्स। ये क्या है कि ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि सभी प्रकार के इंटेस्टाइनल वर्म के लिए यूजफुल होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन सेम एज मेबेंडाजोल, जो मेबेंडाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था वो सेम है इसी का। उसका क्या था कि इनहिबिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म माइक्रोट्यूबुल्स सिंथेसिस। क्या है कि जो साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूबुल्स का सिंथेसिस था उसको स्टॉप होता था, और दूसरा हमारा था ग्लूकोज रीअपटेक को क्या कर देता था स्टॉप कर देता, इनहिबिशन कर देता। दो हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थे, तो इसका भी हमारा सेम ही होगा मेबेंडाजोल की तरह। फिर इट आल्सो हैज़ एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। ये क्या है
कि थाइबेंडाजोल है वो एनाल्जेसिक मतलब पेन को भी रिलीव करता है, एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को भी रिलीव करता है, और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट भी वर्क करता है। तो इस तरह से हमारे ये भी वर्क करते हैं। फिर हमारा है नेक्स्ट हमारा है एडवर्स रिएक्शन। एडवर्स रिएक्शन में हम देखते हैं कि एडवर्स रिएक्शन में क्या क्या है, हमारा नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस आ जाएगा, हमारा हेडेक, ड्रॉप्सीनेस, एब्डोमिनल क्रैम्प, रेयरली देखने को मिलता है हाइपोटेंशन और ब्रैडीकार्डिया। हाइपोटेंशन मतलब लो बीपी हो जाएगा, ब्रैडीकार्डिया मतलब लो हार्ट रेट हो जाएगा। फिर विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाएगा कि हमको ये दूर की वस्तु है या नज़दीक की वस्तुओं का कम दिखाई पड़ना। ल्यूकोपनिया हो जाएगा, ल्यूकोसाइट का लेवल क्या हो जाएगा ब्लड में कम हो जाएगा, और हिमेचूरिया हो जाएगा। तो हिमेचूरिया में क्या हो जाएगा कि ब्लड ब्लड विथ यूरिन पास होगा हमारे ब्लड के साथ में। इस तरह से हमारा द यूज ऑफ द थाइबेंडाजोल इज नाउ लिमिटेड ड्यू टू इट्स टॉक्सिसिटी एंड साइड इफेक्ट। तो क्या बताया जा रहा है कि आजकल के डेट में देखा जा रहा है कि थाइबेंडाजोल जो है बहुत ही लिमिटेड यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी होने की वजह से इसको लिमिटेड ही यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, इस तरह से हमारा एंटी हेलमेंटिक ड्रग हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को तो सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप सभी के लिए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।